जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आपको उन 5 संकेतों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, वो चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, भगवान शिव हो या कोई भी देवी देवता हो, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी चालीसा का पाठ करते हैं, तो कैसे पता करें कि उनकी जो आप पूजा करते हैं उन देवी देवताओं तक पहुंच रही है, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, उनकी शक्ति आपके साथ में है, या यूं कहें कि आप उनकी पूजा में, आराधना में सही मार्ग पर हैं। मैं यहाँ आपको ऐसे 5 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर ये आपके साथ में घटित होते हैं तो समझ लें आप सही मार्ग पर हैं और आपके इष्ट आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। वो आपकी पूजा को, आपके द्वारा किए अनुष्ठान को, मंत्र जाप को स्वीकार कर रहे हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके साथ में ये घटित हो रहा है तो आप अपनी इष्ट की कृपा के पात्र हो चुके हैं, उनका आशीर्वाद आप पर है। तो आइए जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत कि जो आपके साथ में घटित होता है, जब आप अपने घर के मंदिर में या किसी उनके, यानी कोई भी मंदिर हो आपके इष्ट देव का, तो सबसे पहले आपके घर के मंदिर से ही शुरुआत करते हैं। जब आप अपने घर के मंदिर में आप अपने इष्ट की पूजा के लिए बैठते हैं या आप आसन ग्रहण करते हैं और मन में उनका स्मरण करते हुए आप जैसे ही आसन पर पैर रखते हैं तो आपके शरीर में आपको एक करंट लगने का सा एहसास होता है, अनुभूति होती है। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको गर्मी के मौसम में भी एक पल के लिए हल्की सी ठंड का एहसास होता हो तो आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है। ये एहसास आपके साथ आपके आसन पर बैठने के पश्चात जब आप अपने इष्ट का आह्वान करते हैं तब भी हो सकता है। आप उनके किसी मंदिर में या सिद्धपीठ में जाते हैं और जैसे ही आप उनके मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो भी आपको इस प्रकार का अनुभव हो तो समझें आपके इष्ट देव का अंश आपको प्राप्त हो चुका है और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो गई है। आप आध्यात्म में सही मार्ग पर हैं। दूसरा संकेत, अगर आप अपने इष्ट देव की प्रतिमा के सामने हैं या आप उनके मंदिर गए हैं, आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आपके जो आप इष्ट का ध्यान कर रहे हैं और आपका हृदय द्रवित हो जाए, आपकी आंखों से आंसू आ जाए, आप भावुक होने लगे, बिल्कुल उस तरीके से जैसे मान लें कि आप जब भी गलती करते थे तो आपको घर में आपके माता पिता के द्वारा या आपके किसी जो आपके बड़े हों उनके द्वारा, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, उसके द्वारा जो आपको डांट पड़ती थी या आपको मार पड़ती थी, वहीं आपके बुजुर्ग में से कोई आपका प्रिय जो आपकी उस मार से आपकी रक्षा करता था, आपको बचाता था और अपने सीने से लगा लेता था, और वो अब आपके बीच में ना रहे, तो जिस प्रकार आप उनकी याद में भावुक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने इष्ट के सामने भावुक होने लगें। या आप कहीं भी हों, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, अपने इष्ट के किसी भी भजन को सुन रहे हों, तो आप अचानक से भावुक होने लगें। आपका मन करे कि अभी आप रो पड़े, तो समझ लें आपकी आत्मा का संपर्क उन पराशक्ति परमात्मा से हो गया है जिनकी आप पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं। तीसरा संकेत जो आपको ये बताता है कि आपकी इष्ट की आपके ऊपर कृपा है, इसको मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, सीधे भाषा में समझाऊंगा। आपका मन उठते बैठते चलते फिरते बार बार अपने इष्ट देव का अपने आप स्मरण करे, आपको लगे कि अब जो कुछ भी हैं वो सब आपके इष्ट देवी हैं, उनके निमित्त आपके मन में कुछ ना कुछ करने का भाव स्वतः ही जागृत होने लगे।
आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ चल रही थी, जो भी उथल पुथल थी, आप जिससे दिनों रात परेशान रहते थे, जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आप अपना सब कुछ अपने इष्ट देव पर ही छोड़ देते हैं। आपकी तकलीफों को स्वतः ही आप भूलने लगते हैं। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी विषम परिस्थिति में हो, चाहे आपके पास पैसे का कितना भी अभाव हो, और अगर आपका कितना भी जरूरी काम पैसे के अभाव के कारण रुका हुआ हो, और बात आपके इष्ट के विशेष पर्व की या पूजा की हो, तो आप उन सभी विशेष कामों को, उन सभी जरूरी कामों को भुलाकर कितने भी अभाव में हों, और आप अपने इष्ट की पूजा को संपन्न करते हैं, किसी भी प्रकार से संपन्न करते हैं, चाहे उसमें कैसे भी खर्चा करते हैं। आप अपनी सभी जरूरतों को भुला देते हैं, तो समझ लें कि आप अपने इष्ट के सानिध्य में हैं। आप देखेंगे, आप चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, आपका कोई भी कार्य ना रुके। ये आपकी इष्ट की आपके ऊपर कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत, आपके जीवन में धन संबंधी समस्या थी, आपका कोई भी कार्य नहीं बनता था, चाहे आप कुछ भी कार्य कर लें उसमें कोई किसी न किसी प्रकार से अड़चनें आती थी, आपके ऊपर कर्जा भी था, समाज में आपका मान सम्मान नहीं था, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था, सभी आपकी बात अनसुनी कर देते थे। अगर धीरे धीरे आपकी धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे, आपके जो कार्य नहीं बनते थे वो कार्य बनने लगे, उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन आए वो स्वतः ही दूर हो जाए, आपके ऊपर जो भी कर्जे थे वो कर्जे भी आपको धीरे धीरे कम होते दिखाई देने लगे, आपकी जो लोग बात नहीं सुनते थे, अनसुनी करते थे, वो भी आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनने लगे, वो भी आपसे विचार विमर्श करने लगे, आपका मान सम्मान करने लगे। तो समझ लें कि आपकी इष्ट देव की जो कृपा है वो आपके ऊपर स्पष्ट रूप से है। पांचवा संकेत, आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, जब भी मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आप जैसे ही पूजा में बैठते हैं, आपकी आंखें स्वतः ही थोड़ी देर बाद ही बंद होने लगे, स्वतः ही बंद होने लगे, आपको हल्की हल्की नींद सी आने लगे, आप यानी एक तरह से जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी आप पूजा कर रहे हैं, जो भी आप आराधना कर रहे हैं उसमें लीन हो जाएं, आपका पूजा से उठने को मन ना करे। आप जैसे आपको आज 2 माला करनी है, 3 माला करनी है, 5 माला करनी है, अगर वो माला आप पूर्ण कर लेते हैं फिर भी आपको ऐसा लगे कि और माला करूं और माला करूं, आपका उठने को ही मन ना करे, तो आप समझ लें कि आपकी आत्मा का संपर्क परमात्मा से है और उनका अंश आपके अंदर विद्यमान है। आपको ये संकेत पहचानने की आवश्यकता है और आपको अपने इष्ट के निमित्त आप जो भी मंत्रों को जाप करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अगर कुछ लोगों के गुरु नहीं होते, कुछ लोग किसी देवी देवता को ही अपना गुरु बना लेते हैं, तो उनको भी इस प्रकार से अलग अलग संकेत मिलते हैं जो वो समझ नहीं पाते, जिसके कारण वो पूजा में या आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी कुछ समझ में नहीं आता है, वो फिर जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो अगर आपके साथ में भी अगर इनमें से कोई किसी प्रकार का संकेत आपसे अगर मेल खाता हो, आपके साथ में घटित होता है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कोई ऐसा संकेत मिल रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मैं जो भी जानकारी अपलोड करूं वो आपके पास अवश्य पहुंचे। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आप उसको मिस ना कर सकें, उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आपके इष्ट देव का नारा जरूर लगाएं। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी।